Hello everyone, welcome to Core Academy. This is Omesh Ranwal and today we are going to study or discuss next topic in the functions, which is classification of functions. Classification of functions. When we start a new topic, we always used to imagine or want to get the meaning of the topic which we are going to study, and here the topic is classification of functions. कुल मिलाकर के मशीन्स जो हमारे सामने रखी रहती हैं या बहुत सारी मशीन्स हैं, तो उन मशीन्स को हमें क्लासिफाई करना है कि ये मशीन कौन सी है, ये कौन सी है, ये कौन सी है. तो टॉपिक का मतलब आपको समझ में आ गया कि मशीन्स यानी फंक्शंस को क्लासिफाई करेंगे. तो क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है? क्लासिफिकेशन का जो दायरा है, या ऐसा बोल लो कि ऑन व्हाट बेसिस. तो क्लासिफिकेशन के जो बेसिस हैं वो दो बेसिस हैं. सिंस एवरी मैपिंग, कोई भी मैपिंग हो, ये मैपिंग किसको बोलता हूं? फंक्शन. मैपिंग क्यों कहते हैं? किसी मशीन में इनपुट आया, मैप हुआ, आउटपुट मिला. दिस इज नोन एज मैपिंग. यानी 1 डाला तो 3 मिला, 2 डाला तो कुछ और मिला, 3 डाला तो कुछ और मिला, 5 डाला तो कुछ और मिला. सो दिस इज मैपिंग, है ना? यानी 1 is mapped as 3, 1 is mapped into this machine and we get this. तो मैपिंग जो है हमेशा कैसे होती है? A to B. A होता है डोमेन. याद करो, क्यों याद करवा रहा हूं? विदाउट involvement we cannot enjoy the thing which we are doing. तो इन्वॉल्वमेंट कैसे बढ़ाया जाता है? अटैच, मतलब हम चीजों से अटैच हों तब इमेजिन करेंगे. तो यहां मैंने बोला डोमेन, यानी वो इनपुट्स जो मशीन ले सके. तो इनपुट्स रखे पड़े होंगे इधर, फिर इधर आउटपुट्स होंगे. आउटपुट्स के साथ में ऐसे भी नंबर हो सकते हैं जो आउटपुट्स नहीं है लेकिन फिर भी कोडोमेन में रखें, तो वो होता है बी, है ना? मतलब अगर इसमें 100 एलिमेंट्स हैं, इधर 25 हैं, तो 25 के 25 के लिए कोई ना कोई आउटपुट इधर होना चाहिए. और इधर भले ही सारे के सारे एलिमेंट्स ऑक्यूपाई या काम आए या ना आए चलेगा. तो बी होता है कोडोमेन. ये मैंने आपको रिवाइज कराया. बेसिकली जो मैपिंग होती है वो कैसे होती है? डोमेन मशीन में जाता है या डोमेन में से कोई इनपुट जाता है मशीन में और क्या मिलता है? रेंज. तो क्लासिफिकेशन एकदम डोमेन के बेसिस पर करेंगे और एक करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज. तो ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन, और ये है ऑन द बेसिस ऑफ रेंज. यानी फंक्शन का डोमेन कैसा है और फंक्शन की रेंज कैसी है. डोमेन के बेसिस पर फंक्शन या तो 1 1 होता है, जिसको हम इंजेक्टिव के नाम से भी जानते हैं, या मेनी वन होता है. अभी आप इन शब्दों का मतलब नहीं समझते, बट आप इतना पता है कि हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, नाम दे रहे हैं, मशीनों को समझेंगे कौन सी मशीन 1 1 है, कौन सी मशीन मेनी वन है. 1 1 को इंजेक्टिव भी कहते हैं, आपको ये याद रखना है. और मेनी वन को नॉट इंजेक्टिव, यानी जो इंजेक्टिव नहीं है. 1 1 का अपोजिट मेनी वन. अगर कोई मशीन 1 1 नहीं है तो पक्का मेनी वन होगी, और मेनी वन नहीं है तो पक्का 1 1 होगी. एंड ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज क्लासिफिकेशन कैसे हुआ? या तो मशीन ऑन टू होगी, ऑन टू को सब्जेक्टिव भी कहते हैं, या मशीन ऑन टू का अपोजिट इन टू होगी, इसको सब्जेक्टिव भी कहते हैं. ओके. अब यहां पर अभी जब मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो मेरे दिमाग में ये आ रही कि यार बच्चा जो है वो इन सबको तुरंत याद कैसे रखेगा. ये सिर्फ नोट्स राइटिंग के लिए है, क्योंकि जब हम क्लासिफाई करते हैं तो कैटेगरी पहले बता देते हैं, फिर एक एक कैटेगरी को डिफाइन करते हुए चलते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ऑन द बेसिस ऑफ द डोमेन, तो 1 1 को समझते हैं. ठीक है, ये लिखा रहने देता हूं मैं. 1 1 मैपिंग किसे कहते हैं? एक छोटा सा डायग्राम बना रहा हूं कि मान लीजिए मैपिंग ऐसी कुछ हो, यहां ए बी सी ये इनपुट्स हैं. इन सारे इनपुट्स के लिए कोई ना कोई आउटपुट होना जरूरी है. और ये सब चीजें बच्चों फंक्शंस के बेसिक हैं. ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक के लिए दो दो रिलेटिव्स मिल जाए, वो सब आपको पता है. अब मान लीजिए मैपिंग ऐसे हुई, ठीक है, इस
इसका रिलेटिव सिर्फ और सिर्फ 1 है, तो 1 किसी और का रिलेटिव नहीं होना चाहिए। 1 to 1 मैपिंग चल रही है, 1 to 1 तो सर नॉट 1 to 1 या मेनी 1 क्या होती है? मान लीजिए ये मैपिंग कुछ इस तरीके से होती है, देखो क्या हो गया, यहां पर 1 to 1 नहीं चल रहा है, इसने इसको इंजेक्शन लगाया, इसने भी इसको इंजेक्शन लगाया, तो जब दो या दो से ज्यादा एलिमेंट किसी एक ही को इंजेक्शन लगा दें ऐसे फंक्शन में, बाकायदा वो फंक्शन होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए तो फंक्शन ही नहीं है। तो अगर डोमेन में कोई दो इनपुट्स डालने पर एक ही आउटपुट मिल जाए, अगर ऐसी कोई मशीन हो कि अगर हम दो या ज्यादा इनपुट डालें और आउटपुट एक ही मिले, तो ऐसी मशीन को मेनी टू वन, और मशीन ऐसी है कि कोई भी इनपुट डालो, आउटपुट जो मिल रहा है वो किसी और इनपुट डालने पर नहीं मिलेगा, गारंटी हो इस बात की, हर एक इनपुट पर एक यूनिक आउटपुट आए, तो ऐसी मशीन कहलाती है 1 1। तो ये फंक्शन हो गया 1 1 और ये मशीन हो गई मेनी 1। इसको इंजेक्टिव कहते हैं, यानी एक बंदा डोमेन का या एक इनपुट इंजेक्शन लगाएगा एक ही आउटपुट को, या इंजेक्शन लगाने पर एक ही आउटपुट मिले, इंजेक्शन लगाने पर दो या ऐसा नहीं होना चाहिए कि दो मिलकर के एक को इंजेक्शन लगाए, यहाँ तीन मिलकर के एक को इंजेक्शन लगाए। तो ये सब याद करने का फंडा है। तो यानी बच्चों इंजेक्टिव ये हुआ और ये मेनी 1 हुआ। अब इस बात की गारंटी है दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, मींस दुनिया की कोई भी मशीन हो, वो या तो 1 1 होगी या मेनी 1 होगी, कोई ऑन द बेसिस ऑफ डोमेन कोई तीसरी कैटेगरी नहीं होगी। ऑन टू सब्जेक्टिव, अब इसको समझते हैं। ये अभी मैं डेफिनेशन भी लिखूंगा, लेकिन ये आपको जब भी 1 1 या मेनी 1 को इमेजिन करना हो, 1 1 को कैसे इमेजिन करोगे कि इधर अगर 50 इनपुट्स हैं तो 50 इनपुट्स के लिए ही 50 एक्सक्लूसिव आउटपुट्स होने चाहिए। एक्सक्लूसिव मतलब हर एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट होना चाहिए। इधर आ जाओ, एक और वो भी यूनिक, वो आउटपुट फिर किसी दूसरे इनपुट के लिए नहीं होगा। मैनी टू वन में अगर कोई ऐसी मशीन है, मैं रिपीट ही कर रहा हूं चीजों को, अगर आपने उस मशीन में ये ढूंढ लिया कि इन दो इनपुट्स के लिए एक आउटपुट है, बाकी भले ही 1 1 यूनिक आउटपुट रखते हो, पर दो ऐसे इनपुट ढूंढ लिए कि जिनके लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, मतलब समझ लो मशीन क्या होगी, मेनी टू वन। इधर आ जाओ, ऑन द बेसिस ऑफ द रेंज मतलब मैपिंग हो गई, ठीक है। अब इधर देखो, कोडोमेन में 1 2 3 4 था, चारों के चारों खप गए, तो ये क्या हो गया, ऑन टू। मैपिंग कैसे हो रही है डजंट मैटर, ये तीनों मिलकर इंजेक्शन लगा रहे हैं, लेकिन देखो कोडोमेन में 2 और 3 स्टिल अनरिलेटेड, मतलब अगर रेंज कोडोमेन को ढक ले तो इसमें होता है कि रेंज इक्वल टू कोडोमेन, यानी मशीन जो आउटपुट फेंके वो सारे आउटपुट्स सेट बी को कवर कर ले, यानी सेट बी इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल द आउटपुट्स थ्रोन बाय द मशीन। इन दैट केस द मशीन विल बी ऑन टू मतलब ढक लिया, इसको हिंदी में कहते हैं आच्छादक, पूरा ढक लेने वाला, तो यानी पूरे बी को कवर कर ले रहा है फंक्शन मशीन। और इनटू मतलब जब ऐसा ना हो, तो जैसे ये क्या है ऑन टू, तो यानी कि जैसे मान लो यहां पर ए बी सी डी, यहां 1 2 3 4। अब बच्चों मैपिंग, अब देखो ये क्या हो गया, ऑन टू नहीं होगा, लेकिन ठीक है ये क्या हो गया, ऑन टू, मशीन ढक जाना चाहिए, लेकिन मैपिंग ऐसी होती। अब भले ये मेनी वन हो या 1 1 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑन टू या इनटू देखना है तो आपको देखना है कि रेंज और कोडोमेन, रेंज कोडोमेन से छोटी है क्या या रेंज कोडोमेन के बराबर है। अगर रेंज यानी मशीन ने फेंके हुए आउटपुट्स पूरे के पूरे कोडोमेन को ढक लें तो ऑन टू, और अगर मैपिंग ऐसी हो, ये देखो 2 बाकी रह गया, 4 बाकी रह गया, तो ऐसी मशीन क्या कहलाएगी, इनटू, व्हिच इज नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब पूरी रेंज कोडोमेन को ढक ले। अब डेफिनेशन थोड़ी थोड़ी तो आपको समझ में आई। अब आप फील कर सकते हो, क्या फील कर सकते हो कि 1 1 क्या होता है, एक बार वीडियो पोस्ट करके फील करना कि 1 1 क्या होता है। ऐसी मैपिंग समझ लो ना, 1 to 1, अगर कोई मशीन ऐसी है तो। मेनी 1 कोई दो भी ऐसे इनपुट मिल जाए जिनके लिए एक ही आउटपुट हो, मेनी 1 हो गया। ऑन टू, रेंज जो है ऑन टू इनटू ढूंढना बहुत आसान है, फंक्शन की रेंज निकालो, अगर वो रेंज कोडोमेन के बराबर आ गई, यानी जो सेट बी है सेट बी के बराबर आ जाए पूरा रेंज, तो ऑन टू पूरा ढक लिया रेंज ने। और नहीं ढका, इफ रेंज इज सबसेट, मतलब रेंज छोटी है, रेंज 1 2 3 4 है, कोडोमेन 1 2 3 4 5 था,
तो क्या हो गया इनटू, मतलब नॉट सर्जेक्टिव। सर्जेक्टिव मतलब सर्जेक्शन मतलब समझ गए, इंजेक्शन मतलब समझ गए, इंजेक्टिव मतलब 1 1, सर्जेक्टिव मतलब ऑन टू। ओके, तो ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया हुआ। इसका मतलब अब आगे हम लोग क्या सीखेंगे, आप खुद सोचो आगे क्या सीखेंगे। आगे हम लोग ये सीखेंगे कि हमें कोई फंक्शन पकड़ाया जाएगा और कहा जाएगा कि चेक वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी वन एंड ऑन टू और इनटू। इसका मतलब ये हुआ एनी फंक्शन f will definitely be in या of one of these 4 categories। कौन सी 4 कैटेगरीज की बात कर रहा हूं? 1 1 on 2, second 1 1 on 2, 1 1 into on the basis of the domain, on the basis of the range, many 1 on 2, many 1 into इंजेक्टिव सर्जेक्टिव बोथ। दूसरे नाम इनके इंजेक्टिव सर्जेक्टिव। 2 जेक्टिव आ गए तो ऐसी मशीन को क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। बाइजेक्टिव मशीन। ये नाम बच्चों आपको याद रखना है, क्योंकि कभी भी कोई भी नाम यूज कर लेता है वो, कभी 1 1 यूज कर लेगा तो 1 1 की जगह कभी इंजेक्टिव यूज कर लेगा। इट इज इंजेक्टिव बट नॉट सर्जेक्टिव। अब डेफिनेटली बाइजेक्टिव तो होगा नहीं, तो नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए आपको पता है फंक्शन इंजेक्टिव भी होना चाहिए और सर्जेक्टिव भी होना चाहिए। ये क्या है? नॉट इंजेक्टिव, नॉट इंजेक्टिव बट सर्जेक्टिव। बाइजेक्टिव तो ये भी नहीं होगा, यानी क्या? नॉट बाइजेक्टिव, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए फंक्शन मस्ट बी 1 1 एंड ऑन टू। इट इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव तो 1 1 ही होता है। ये मैं क्यों लिख रहा हूं बार बार, जबकि इट इज कॉमन सेंस की सब समझ तो गए, काहे पका रहे हो? इसलिए कि बच्चों मुझे ये नाम ना आपको अच्छे से याद करा देना है, ताकि जब मैं आगे समझाऊं तो आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव और नॉट बाइजेक्टिव तो होना ही, क्योंकि बाइजेक्टिव की कैटेगरी तो यही है ना। अब अपने को ये समझना है कि 1 1 जो हम समझे हैं कि किस टाइप का होता है, थोड़ा बहुत आइडिया ले चुके हैं 1 1 मेनी वन क्या होता है। तो हम लोग डेफिनेशन देंगे, तो डेफिनेशन देते हैं 1 1 फंक्शन की। 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है? पता है मुझे पूरा भरोसा है कि ऑन टू और इनटू को तो आप समझ गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों, दुनिया का कोई भी फंक्शन है मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा, क्योंकि कभी कभी मुझे भी इरिटेशन होने लग जाता है बार बार रिपीट करते हो। लेकिन यूजुअली यहाँ क्या होता है ना, थोड़ा सा मन में रहता है कि सामने नहीं बैठे हो आप, मोबाइल बैठा है। वैसे आजकल ना मुझे थोड़ी फील आने लगी कि आप लोग सामने बैठे हो, ठीक है, तो थोड़ा मैं क्लास में मुस्कुरा भी लेता हूँ, अच्छा लगने लगा है पढ़ाना, क्योंकि आदत हो गई है। हाँ, तो हम कहाँ थे? ऑन टू और इनटू का कोई झगड़ा ही नहीं है। झगड़ा किसका है? 1 1 और मेनी वन में थोड़ा सा हमें सोचना पड़ रहा है। दूसरी चीज मैं ये बोलने जा रहा था कि आप एक चीज अच्छे से समझ लो, दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, 1 1 और मेनी वन में से कोई एक टैग लगना ही है। जैसे बच्चों ऑड और इवन में जब क्लासिफाई किया था, तो फंक्शन अगर ऑड है या फंक्शन इवन है, और ऐसे भी फंक्शन है जो नीदर ऑड नॉर इवन, तो यहां वैसी बात नहीं है। 1 1 या मेनी वन में से पक्का एक कैटेगरी में फंसेगा, ऑन टू और इनटू में से पक्का एक कैटेगरी में फंसेगा, जो थोड़ी देर पहले हमने लिखा भी था कि 4 में से किसी एक कैटेगरी में तो फंसना ही है। अब हम बात करते हैं 1 1 और इंजेक्टिव फंक्शन की। अ फंक्शन f defined from a to b is 1 1 means इंजेक्टिव। शुरू में बच्चों में बार बार 1 1 और इंजेक्टिव आपको याद कराऊंगा ताकि आपको याद हो जाए, बट आगे जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो बार बार 1 1 ही निकलेगा मेरे मुंह से, क्योंकि 1 to 1 में फील आती है। 1 to 1 एक मैपिंग जो ए से बी में की गई विल बी 1 1 इफ each element of domain A, डोमेन बोल दो या सेट A बोल दो, has unique relative in set P।
अगर ये इसका आउटपुट हो गया तब ये किसी और का आउटपुट नहीं होगा। और अ फंक्शन f defined from a to b will be 1 1 or injective if no two elements of set A has one output in set B। यानी ये दोनों, इन सभी में से कोई भी दो ऐसे नहीं मिलने चाहिए जिनके लिए सेम आउटपुट, अगर मिल गया तो क्या हो गया, मैनी टू वन। अभी आया समझ में, तो ये 1 1 हो गया। अब मैनी वन को कैसे डिफाइन करेंगे, इसके लिए अगर इसको इमेजिन करना हो तो कैसे, सर ये इस टाइप की मैपिंग होना चाहिए, इस टाइप की मैपिंग, ठीक है। अब ये 1 1 हो गया। मैनी वन को समझते हैं, मैनी वन की डेफिनेशन लिखते हैं। मैनी वन फंक्शन और नॉट इंजेक्टिव, देख लो बार बार इंजेक्टिव वर्ड को ला रहा हूं सिर्फ इसलिए कि मुझे याद कराना है आपको कि 1 1 और इंजेक्टिव क्या होता है, मतलब 1 1 का नाम, दूसरा नाम इंजेक्टिव है। मैनी वन, अ फंक्शन f defined from a to b will be या is many one if for at least two elements of set A और डोमेन, मतलब कोई दो ऐसे, कम से कम कोई दो एलिमेंट ऐसे ढूंढ लो जिनका एक ही आउटपुट हो। For at least two elements of set A, there is single output. There is a common output in set B. मिल गया तो फंक्शन क्या हो जाएगा, मैनी वन। ये वाली मैपिंग आप फिगर में बना सकते हो। समझ गए, कोई दो एटलीस्ट ऐसे आउटपुट मिल जाए। सभी का ऐसा नहीं कि सभी इस तरीके से हो, एक भी ऐसा पेयर या ऐसे दो एलिमेंट आपने ढूंढ लिए, आई थिंक फिर रिपीट कर रहा हूं, वो इसलिए क्योंकि बच्चों आप समझ गए कि मैं आपका अटेंशन चाहता हूं। जब मैपिंग हो रही हो तो अगर आप कोई दो एलिमेंट सेट में ऐसे ढूंढ लो जिनके लिए एक ही आउटपुट है, मतलब फंक्शन मैनी वन हो गया। ओके, तो ये 1 1 और मैनी वन को समझा। अब देखते हैं ऑन टू और इनटू को। ऑन टू मतलब सर्जेक्टिव, अ फंक्शन f defined from a to b is surjective, means onto if range of the function is equal to codomain of the function, ठीक है। else it is into, means not onto, means not surjective। एक ही में दोनों की डेफिनेशन होगी, ऑन टू और इनटू की डेफिनेशन हमने देखी, ठीक है। ये इसमें कोई ज्यादा इमेजिनेशन मुझे करवाने की जरूरत नहीं है। अब ये तो हुआ बच्चों थ्योरी पार्ट। आगे जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसमें मुझे आपका फुल अटेंशन चाहिए। आप बोलोगे सर अभी भी था, कुछ बोलेंगे नहीं दूंगा अटेंशन, मेरी मर्जी, तो भाई मेरा वीडियो भी मत देख दो। सीधी सीधी बात है कि जो टोटली इन्वॉल्व होते टाइम कहीं पर भी दिक्कत है, वीडियो को रोक करके कमेंट बॉक्स में कमेंट टाइप कर दो या एक बार वापस से देखो। अब मैं आपको कुछ 8 से 10 प्रॉब्लम्स कराने वाला हूं और हर एक फंक्शन के बारे में मैं आपसे 1 1 और मैनी वन के लिए पूछूंगा। ऑन टू इनटू का भी हम लोग डिस्कशन करेंगे उसी में। तो क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग फंक्शंस classify the following functions as 1 1 many one and on to into। यानी मैं मशीन दूंगा, आपको उसके सामने लिखना है कि वो 1 1 है या many one है, कोमा ऑन टू है या इनटू है।
पहला फंक्शन है f 1 2 3 4 से 1 2 3 4 5 में कैसे है x प्लस 1। जैसे हमने पढ़ा है बच्चों वैसे ही फील करना है, यानी कि 1 2 3 4 की मैपिंग चल रही है 1 2 3 4 5 में x प्लस 1 का रिलेशन है, तो 1 2 2 3 3 4 4 5। इसकी शक्ल देख करके बताओ, मैपिंग देख करके बताओ कि 1 1 है कि मैनी 1 है। सर 1 1 इंजेक्टिव है, तो 1 1 और मैनी 1 में से कमेंट हो गया। ऑन टू है कि इनटू है, इनटू है, यानी नॉट सब्जेक्टिव। बात को समझे क्यों? क्योंकि कोडोमेन में 1 भी था, रेंज में 1 कवर नहीं हुआ। क्यों नहीं है ऑन टू? बिकॉज रेंज क्या है 2 3 4 5 which is not equal to codomain set B. That's why the function is, यानी इस पर कमेंट क्या करेंगे सर, ये 1 1 है और इनटू है, 1 1 इनटू, इंजेक्टिव बट नॉट सब्जेक्टिव। ठीक है, आपको धीरे धीरे ये जो एग्जांपल्स में कराया जा रहा हूं, ऐसे मैं कुछ 8 से 10 एग्जांपल्स कराऊंगा, जैसे जैसे मुझे याद आते जाएं। आपको करना क्या है, आपको ना सोचते हुए, मतलब विदाउट यूजिंग द पेन, हो सके तो, और पेन चलाना पड़े तो चला लेना। आपको मेंटली या ओरली केवल बिना पेन चलाए ये सोचना है कि ये फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है, और ऑन टू है कि इनटू है। जो मैं कर रहा हूं उसको ऑब्जर्व करना और फिर तरीका निकालने की कोशिश करना, जो कि हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू फाइंड वेदर अ गिवन फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। सेकंड क्वेश्चन, हाउ टू फाइंड वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और इनटू। इस बात का पता कैसे लगाते हैं ये चीज सीखना। ठीक है, मैं चाहता तो आपको डायरेक्ट मेथड भी प्रोवाइड कर देता बच्चों, दैट विल नॉट वर्क बिकॉज दिस इज नॉट इन माय टीचिंग मेथड। आई ऑलवेज इंस्पायर स्टूडेंट्स टू एक्सट्रैक्ट द मेथड फ्रॉम माय एक्सप्लेनेशन। इफ दे एक्सट्रैक्ट मेथड्स, देन the methods extracted by them are permanent, and if the things are permanent, then you know what are the effects of those things. अगला फंक्शन है फंक्शन n to n function of x is equal to x square. Okay, see here, मैपिंग को समझो बहुत शांति से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरे नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6। सर आप तो पेन चला रहे हो, मैं इसलिए चला रहा हूं बच्चों क्योंकि मुझे आपको इमेजिन करवाना है, और आंसर देने से पहले वीडियो पॉज कर देना, फिर डिस्कशन देखना। सर 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16। क्या 16 किसी और नेचुरल नंबर का स्क्वायर होगा? नहीं, तो यानी 1 1 हुआ कि नहीं हुआ? देखो बात को समझो मैं कैसे करूं। मैंने आपको ये तो टास्क दिया है 8 to 10 प्रॉब्लम्स में ये पकड़ने की कोशिश करो दैट व्हाट इज द मेथड बिहाइंड फाइंडिंग 1 1 मैनी 1 ऑन टू इनटू। ठीक है, एक्चुअली क्या ऑन टू इनटू का तो तरीका मिल गया आपको, सीधा रेंज निकालो, कोडोमेन से कंपैरिजन करो, उसका तो मेथड है। यानी हाउ टू फाइंड वेदर द फंक्शन इज ऑन टू और इनटू, जस्ट फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन, कंपेयर इट विद द कोडोमेन। इफ रेंज इक्वल टू कोडोमेन, इफ रेंज इक्वल टू फेंके हुए आउटपुट्स विल कवर द कोडोमेन, देन इट इज ऑन टू, और अगर रेंज छोटी है कोडोमेन से तो इनटू। तो 1 1 और मैनी 1 के तरीके को समझना। तो सर ये 1 1 है कि नहीं, ऐसी फील आ रही है हमें, तो ये हो गया 1 1। अब बच्चों 2 किसका स्क्वायर है? √2 का। अब देखो ऑन टू और इनटू ढूंढने का एक और तरीका, अगर आप कोडोमेन में कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो इधर में किसी का भी रिलेटिव ना हो, तब फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। क्या बोला मैंने? बी में कोई एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ लो जो किसी का भी रिलेटिव ना हो, समझ रहे हो ना? अगर ढूंढ लिए कामयाब हो गए तो फंक्शन को इनटू बोल दोगे, और नहीं हो पा रहे तो फिर ऑन टू बोल दोगे, तो 1 1 हो गया। और ऑन टू इनटू में से इनटू, क्योंकि बच्चों 2 छूट जा रहा है, 5 छूट जा रहा है, 6 छूट जा रहा है, 7 छूट जा रहा है। ठीक है, तो इस पर हमने कमेंट कर दिया कि 1 1 है और इनटू है। थर्ड फंक्शन इंटीजर्स टू इंटीजर्स,
फंक्शन ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब जैसे मेरे दिमाग में क्या आ रहा है, मेरे दिमाग में ये आ रहा है, अब इंटीजर्स टू इंटीजर्स में हमने ये वाला जो फंक्शन डिफाइन किया इस पर विचार करते हैं। तो मैंने आपको क्या बोला था, अब आप थोड़ा क्विक रेस्पॉन्स देंगे। अगर आप कोई दो ऐसे इनपुट ढूंढ सकते हैं, या तो मैपिंग करके देखें, फील करें, और दो ऐसे इनपुट सोचे जिनके लिए एक ही आउटपुट है, तो यस, there are two inputs -2 and 2 in integers set A in the domain of the function for which there is only one output. So क्या हो गया, many one। देखो तरीका मैं आपको एक्सक्लूसिवली ओपन नहीं करूंगा कि ये तरीका है, आपको जस्ट फील करना है, बिकॉज अगर आप फील करना सीख गए तो आप क्लासिफिकेशन भी सीख जाओगे। अब ऑन टू इनटू देखते हैं बच्चों। ये जो कोडोमेन है, आप देखो रेंज, ये वाला मेथड आप पकड़ लिए थे। इस फंक्शन की रेंज क्या है, एक मशीन जो स्क्वायर करके देती है, तो फॉर एवरी x बिलोंग्स टू इंटीजर x स्क्वायर विल डेफिनेटली बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यानी कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इधर में जो -1 है वो किसी का रिलेटिव हो, इधर जो -2 है वो किसी का रिलेटिव हो। ये किसका स्क्वायर होता है, आयोटा का, रूट ओवर -1 का। आयोटा इधर मिलेगा ही नहीं। 3 किसका स्क्वायर होता है, √3 का, √3 इधर मिलेगा ही नहीं। तो यानी बच्चों 3 छूट जा रहा है, 5 छूट जा रहा है, √5 इधर नहीं मिलेगा। तो क्या हो गया, जब 3 छूट गया, नेगेटिव छूट गया, तो क्या हो गया, इनटू। तो ऑन टू इनटू का तो फैसला रेंज से करते हैं। 1 1 और मैनी 1 का अभी तक मैंने कोई तरीका नहीं बताया, बस सोच रहे हैं, और किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए उस मैपिंग को करके देखो, इनपुट्स आउटपुट्स बनाओ, और ये देखो कि कहीं क्या हम ऐसे दो इनपुट्स ढूंढ सकते हैं डोमेन में जिनके लिए सिंगल आउटपुट हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंक्शन r to r fx is equal to 2x plus 1। ठीक है, अब वापस से वही बात, कोई भी एक इनपुट पकड़ा इधर, उसका दुगना +1। अब इसको फील करो बच्चों, दुनिया के किसी भी रियल का दुगना यूनिक होगा। √2 का दुगना 2√2, ये किसी और का दुगना नहीं होगा। 3 का दुगना 6 होगा, 6 किसी और का दुगना नहीं होगा। फिर +1, यानी फॉर एवरी रियल नंबर 2x plus 1 will be unique। तो 1 1 हुआ कि नहीं हुआ। We are not discussing, we are not going to discuss the methods for a function to find whether it is 1 1 or many 1। We are just trying to understand, we are just trying to imagine the mapping, and we are trying to find two inputs for which there is single output। If we succeed then the function is many one, और अगर नहीं हो पा रहे तो 1 1। तो यानी कि हमने फील कर लिया कि सर कोई भी इनपुट ऐसा नहीं होगा जिसका दुगना +1 कोई दो इनपुट के लिए सेम आ जाए। तो क्या हुआ, 1 1। ठीक है, उसके बाद में अब ऑन टू और इनटू का झगड़ा, तो इसकी रेंज निकालना आपको आता है। y क्या है, 2x plus 1, x क्या हो जाएगा, y minus 1/2। ये कब डिफाइन होगा, मतलब ये पूरा कब डिफाइन होगा, फॉर एवरी y बिलोंग्स टू r, यानी रेंज क्या आ गई, r। तो रेंज ने किसको ढक लिया, क्योंकि बच्चों ये तो रेंज निकाल ले, तो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। तो रेंज अगर कोडोमेन के इक्वल आ गया तो क्या बोल दोगे, फंक्शन इज ऑन टू, सर्जेक्टिव। या फिर आप ऐसे सोचो, उल्टा सोचो कि क्या कोडोमेन में कोई भी एक एलिमेंट ऐसा है, कोई भी, जैसे √2 उठा गया, तो √2 के लिए, यानी √2 किसका रिलेटिव है ढूंढना है, तो यानी 2x plus 1 क्या है, √2। तो x क्या आ गया, √2 minus 1/2, यानी इधर सेट A में √2 minus 1/2 डेफिनेटली होगा बिकॉज इट इज रियल, और इसके लिए रिलेटिव ये है। तो फील करने की कोशिश करो, तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो अभी हम जो भी एग्जांपल्स ले रहे हैं वो सिर्फ हम लोग मेंटली या ओरली विदाउट यूजिंग द पेन कोशिश कर रहे हैं कि क्लासिफाई करें। इससे क्या हो रहा है, एनहेंस होगा हमारी जो डेफिनेशन हमने दिमाग में फीड की हुई है कि ऑन टू क्या होता है, इनटू क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, 1 1 क्या होता है। फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, फंक्शन r to r y इक्वल टू sin x। ये फंक्शन आउटपुट y है, इनपुट x है। अब sin x की मशीन में 0 डालो तो भी 0, पाई डालो तो भी 0, 2 पाई डालो तो भी 0, 3 पाई डालो तो भी 0, हो गया मैनी वन। इस तरीके से पता करना है।
तो क्या हो गया, मेनी वन। अब बच्चों आपको पता है कि साइन एक्स की मशीन जो भी आउटपुट देती है -1 to 1 देती है। ऑन टू इनटू के लिए तो तरीका हमने देख लिया ना कि रेंज निकालो और कोडोमेन से कंपेयर करो। तो रेंज ऑफ द फंक्शन क्या है, -1 to 1। कोडोमेन क्या है, आर। क्या ये दोनों इक्वल है क्या, नहीं है, तो क्या हो गया, इनटू हो गया, मतलब नॉट सर्जेक्टिव। अगला क्वेश्चन, अगर मान लो फंक्शन हो r2 -1 to 1 y इज इक्वल टू cos स्क्वायर x। ठीक है बच्चों, cos 0 भी 1 तो 1 का स्क्वायर 1, cos पाई -1 तो यानी कि मैं देखो, मैं जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, अभी जो डिस्कशन कर रहा हूं, मैं मैनी वन और वन वन के लिए क्या ढूंढ रहा हूं, कोई दो इनपुट ढूंढ रहा हूं जिनके लिए सेम आउटपुट आ जाए। आई थिंक दिस इज थर्ड टाइम आई एम रिपीटिंग दिस थिंग। और ऑन टू इनटू के लिए तो रेंज है ही, तो वन वन और मैनी वन का फैसला दो इनपुट ढूंढ कर। तो हमने इधर में आर है तो 0 पाई 2 पाई 3 पाई, इन सब के लिए क्या आउटपुट मिला, एक ही आउटपुट मिला 1, तो डिक्लेयर हो गया मैनी वन। ऑन टू इनटू का फैसला करते हैं। फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, cos x is always from -1 to 1, cos square x is always 0 to 1, so रेंज तो ये है। रेंज आया 0 to 1 एंड कोडोमेन आया, तो इनडायरेक्टली हम लोग ऑन टू इनटू का फैसला तो तरीके से ही कर रहे हैं। वन वन और मेनी वन में अभी तरीका नहीं सीखे, सिर्फ सोच रहे हैं। कोडोमेन क्या है, -1 to 1, तो क्या हो गया, निपट गया, यानी क्या आया, इनटू। जब रेंज इक्वल टू कोडोमेन नहीं है तो इनटू हो गया फंक्शन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। 7th फंक्शन 0 to infinity से 0 to infinity y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको सोचते हैं। क्या कोई दो ऐसे इनपुट सोच सकते हो 0 से इंफिनिटी में जिनका स्क्वायर सेम हो? नहीं, कोई भी नंबर पकड़ो, क्योंकि हमें ये तो पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव न्यूमेरिकली सेम है। -2 और 2, -1.2 और 1.2 का स्क्वायर सेम आएगा, लेकिन अगर नंबर पॉजिटिव है तो उसका स्क्वायर यूनिकली होगा। यूनिक होगा मतलब अगर 0 से बड़ा कोई भी नंबर, यानी नंबर लाइन पर 0 से बड़ा कोई भी नंबर टिल इंफिनिटी, किसी का भी स्क्वायर सोचो यूनिक होगा, तो 1 1 हो गया। देखो डोमेन ये है ना, अगर डोमेन -इंफिनिटी से इंफिनिटी यानी r होता तो सर मैनी वन होता। अब रेंज देखो बच्चों, रेंज में 0 से इंफिनिटी जो भी नंबर है, तो 0 से इंफिनिटी कोई भी नंबर किसी न किसी का तो रिलेटिव पक्का होगा। फील इट। कोडोमेन है 0 to इंफिनिटी, 0 से इंफिनिटी में किसी भी एलिमेंट को पकड़ो वो पक्का किसी न किसी रियल नंबर का स्क्वायर है। √2 पकड़ा, जैसे इधर √2 पकड़ा, ये सेट B है, ये सेट A है। √2 किसका स्क्वायर है, 2 to the power 1/4 का स्क्वायर है। 2 to the power 1/4 रियल है, कहां मिलेगा, A में। 3.4 ये किसका स्क्वायर है, √3.4 रियल नंबर, इधर मिलेगा। समझ रहे हो ना, तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। तो अभी ऑन टू को कैसे सोचा, ये आप रेंज निकालो, इस फंक्शन की रेंज क्या है, फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r, एक्स स्क्वायर, या ऐसे देख लो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अगर आप ऑन टू इनटू का फैसला ओरली नहीं कर पा रहे हो तो रेंज निकाल करके कर लो, क्योंकि मेथड तो ऑलरेडी आउट हो गया। x हो गया √y, फॉर द डेफिनेशन ऑफ x y मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो रेंज क्या आई, 0 to इंफिनिटी। रेंज कवर्स कोडोमेन, दैट्स व्हाई द फंक्शन इज ऑन टू। ओके, एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फंक्शन r to r f of x is equal to x to the power 4, इसको लिखते हैं। अब आपको समझ में आ गया, -2 की पावर 4 और 2 की पावर 4 सेम होगा, मिनिमम। नेगेटिव नंबर जो इधर पड़ा हुआ है, हमारा दिमाग ही कहां जा रहा है कि वो 1 1 नहीं होगा, इस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। ठीक है, अगर 1 1 नहीं होगा, ये हमने जब सोचा और मिल गया कि 1 1 नहीं है तो मजा आ गया। अगर हम नहीं ढूंढ पाते कि वो मेनी वन है, तो हम 1 1 उसको डिक्लेयर करने के लिए और मेहनत करते, क्योंकि मेथड नहीं पढ़े तो इसलिए हम लोग थोड़ा कंफ्यूज हैं। फिर आ जाओ ऑन टू इनटू में, तो सीधा रेंज, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा किसी भी इनपुट के लिए सर, और इधर नेगेटिव नंबर्स भी पड़े हुए कोडोमेन में, तो क्या हो गया, इनटू।
क्योंकि कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स रेंज में नहीं आ रहे हैं, मशीन की रेंज में नहीं आ रहे हैं कोडोमेन के सारे एलिमेंट्स, दैट्स व्हाई इट इज इनटू। ओके, तो ये कुछ एग्जांपल्स समझ करके हमने फील ली कि किस तरीके से हम फंक्शन को 1 1 और मैनी 1 डिक्लेयर करते हैं। लेकिन बच्चों कई सारे ऐसे क्वेश्चन है जिनमें मेथड रिक्वायर्ड है, वो हम लोग सीखेंगे आगे। अभी तक हमने केवल डेफिनेशन को समझा। अब टॉपिक आता है मेथड्स टू क्लासिफाई द फंक्शन इज 1 1 और मैनी 1। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकेंड मेथड है NCERT मेथड, थर्ड मेथड है वाया डिफरेंशिएशन। ठीक है, ये NCERT में डिस्क्राइब्ड नहीं है, लेकिन जब आप एक चैप्टर AOD पढ़ लोगे, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, तब आप इसको समझ जाओगे। लेकिन मैं इसको समझाऊंगा। इन तीन मेथड्स के थ्रू NCERT मेथड ये 100% काम करता है, ऑलवेज इट वर्क्स, ऑलवेज। ठीक है, 900 इसकी एफिशिएंसी 100% है, इसकी 60%। एंड इसको क्वेश्चंस पकड़ाए जाए 1 1 और मैनी 1 के, तो ये 60% केसेस में ही काम करेगा। वाया डिफरेंशिएशन ये 99% में काम करेगा, लेकिन 100% कौन है? तो पहले जो 100% है उसी को हम लोग देखते हैं। ग्राफिकल मेथड क्या है, इसको एनालाइज करते हैं। ये क्या है, वापस समझ लो, इमेजिनेशन ऑन होना चाहिए। ये है बात कि सर कोई मशीन जो हमें पकड़ाई वो 1 1 है या मैनी 1 है, इसका पता लगाने के लिए हम लोग 3 मेथड यूज करते हैं। 3 में से कोई भी एक मेथड लगा सकते हैं। ये NCERT में दिया हुआ है, ये और ये कभी कभी दिए हुए हैं। ये चैप्टर 1 में बिल्कुल नहीं, मतलब फंक्शन के चैप्टर में बिल्कुल नहीं है। ये कहीं ना कहीं इसका जिक्र है। और ये जो डिफरेंशिएशन वाला है ये आगे जाकर के आपको मिलेगा, पर अभी हमें इन तीनों मेथड को सीखना है। मेथड 1 पर हम लोग आते हैं, यानी कहने का मतलब ये जो मेथड हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ये फुल प्रूफ है, यानी गारंटीड है, हमेशा काम करेगा। वो बोलते हैं ना शर्तिया इलाज, तो ये फंक्शन के 1 1 या मैनी 1 होने का शर्तिया गारंटीड मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड क्या कहता है? इफ वी हैव ग्राफ ऑफ द फंक्शन, then we can state the function is 1 1 injective or many 1 by just seeing or observing the graph। कुछ नहीं करना, ना पेन चलाना ना दिमाग चलाना है, बस ग्राफ को देखना है और बता देना है कि वो 1 1 है या मैनी 1 है। कैसे? देखो, मान लीजिए कोई फंक्शन था, उसका ग्राफ ऐसा आया, x ये y, इस x के लिए y ये है, इस x के लिए y ये है, इस x के लिए y ये। ग्राफ की शक्ल देख करके बताओ, क्या कोई ऐसे दो इनपुट हैं, इनपुट किस एक्सिस पर? x एक्सिस। तो क्या कोई ऐसे दो इनपुट हैं जिनके लिए सेम आउटपुट मिले? यस सर। एक इनपुट ये रहा x1, एक इनपुट ये रहा x2। तो डोमेन में ऐसे दो इनपुट है जिनके लिए सेम y आ रहा है, इसके लिए भी y ये है, इसके लिए भी y ये है। इसको कहते हैं कि जब आप फंक्शन देखो, फंक्शन का ग्राफ देखो, तो आप एक ऐसी लाइन कहीं ना कहीं ड्रॉ करो कि वो लाइन ग्राफ को एटलीस्ट 2 पॉइंट पर काटे। If we can imagine a horizontal line which cuts the graph of the function at least 2 points, then the function is many 1. If it is not so, then function is 1 1. मान लीजिए फंक्शन ऐसा है, उसका ग्राफ ऐसा है, ये लो,
ये लाइन ड्रॉ की तो सर इस इनपुट के लिए x1 के लिए, x2, x3, x4, x5 5 इनपुट ढूंढ करके मैं आपको दिखा सकता हूं जिनके लिए सेम आउटपुट है, सेम हाइट। इसके लिए भी मान लीजिए ये हाइट 2 पर है, ये वाला पॉइंट 0,2 है। x1 के लिए भी आउटपुट 2, आउटपुट ये रहा हुआ है, x2 के लिए भी, x3 के लिए भी, x4 के लिए भी, x5 के लिए भी, समझ रहे हो? तो यानी फंक्शन क्या हो गया, वेरिएबल। अब आप ये मत पूछें कि सर ग्राफ कहां से आएगा। अभी आप ये सोचो कि क्वेश्चन में जैसे फंक्शन दिया उसका ग्राफ भी साथ में दिया है। अब हमें केवल ग्राफ देख करके स्टेट करना है वेदर द फंक्शन इज वन वन और वेरिएबल। और ग्राफ देखिए, मान लीजिए किसी फंक्शन का ग्राफ ऐसा आता है। अब क्या कोई ऐसी लाइन आप इमेजिन कर सकते हो जो इस ग्राफ को 2 पॉइंट पर काटे? नो सर, नेवर। कहीं भी ऐसी एक लाइन हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते जो इस ग्राफ को 2 जगह काटे। सो इट इज 1 1, क्योंकि 2 जगह नहीं काट रही है, यहां काट रही है, नहीं एक इनपुट के लिए एक ही आउटपुट आ रहा है, और इसके लिए या फिर ये वाला आउटपुट किसी और दूसरे इनपुट के लिए नहीं है। यहां ड्रॉ कर लो, कहीं भी ड्रॉ करो। देखो इस वाले इनपुट के लिए ये जो आउटपुट है किसी और इनपुट के लिए नहीं है। अगर होता तो ग्राफ को काटता। तो ये क्या हो गया, 1 1। जैसे कि एक बहुत कॉमन ग्राफ है जो आपको याद होता है, फिजिक्स में आप काम में भी लेते हो, साइन एक्स का ग्राफ, साइनोसॉइडल जिसको आप बोलते हो। देखो ये एक लाइन ड्रॉ की मैंने, देखो इस एक्स के लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, या फिर खुद एक्स एक्सिस ड्रॉ करो। 0 पर साइन 0 0, पाई पर 0, 2 पाई पर 0, 3 पाई पर 0, 4 पाई पर 0, 5 पाई पर 0. There are so many inputs for which there is single output. So if we can imagine a horizontal line which cuts the graph at 2 or more points, then the function is many-one. If we cannot do this, if we cannot draw a single line which cuts the graph at 2 or more points, then the graph or the function is 1 1. ठीक है? So ये आपने समझा। इस मेथड के लिए क्या जरूरी है? क्या जरूरी है? हाँ, मैंने सुन लिया, आपने बोला और मैंने सुन लिया। देखो मोबाइल बोल रहा है, करता नहीं जा रहा है कि हाँ इसके लिए हमारे पास ग्राफ होना चाहिए। ठीक है, जैसे मैं एक और लास्ट ग्राफ आपसे डिस्कस करता हूं। जैसे कि कोई फंक्शन ऐसा है, बताओ 1 1 है कि मेरी 1 है? क्या क्या बोले? हाँ करेक्ट बोले, ये क्या है? 1 1 है। ठीक है, अब बच्चों थोड़ी देर में मैं हट जाऊंगा और आपके सामने एक स्क्रीन आएगी, एक वीडियो चलेगा जिसमें हम लोग तरह तरह के फंक्शंस लेंगे और उसके बाद में हम उनका ग्राफ लेंगे। ग्राफ मैं आपको दिखाऊंगा, उसका ग्राफ कैसा होगा। आपको कष्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी आप नहीं जानते कि ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। तो यानी कि आगे मैं आपको हर लेवल का क्वेश्चन दूंगा, बोर्ड लेवल का, एनसीईआरटी लेवल का और जेईई मेन लेवल का और एडवांस लेवल का। ऐसे कुछ 8 से 10 क्वेश्चंस मैं आपको दिखाऊंगा, फिर आपको उनको देखना है और स्टेट करना है वेदर द फंक्शन इज 1 1 और मेनी 1। ठीक है, उसके बाद में जब आपको इस चीज का एहसास हो जाए कि हाँ वाकई में अगर फंक्शन का ग्राफ बन जाए तो 1 1 और मेनी 1 स्टेट करना बहुत आसान है। जब आप इसको रियलाइज कर लो ग्राफिकल मेथड को अच्छे से, फिर हम नेक्स्ट मेथड्स को मूव करेंगे। फिर आपको यह समझना होगा कि हमें बाकी 2 मेथड्स की जरूरत क्यों है। जब ग्राफिकल मेथड 100% काम करता है तो बाकी मेथड्स की जरूरत क्यों है। ठीक है, तो आगे हम लोग अभी समझते हैं। तो वी वर टॉकिंग अबाउट मेथड 1, ग्राफिकल मेथड, कि इफ वी आर गिवन अ फंक्शन देन हाउ कैन वी चेक वेदर इट इज 1 1 मेनी 1 और ऑन टू इन टू बाय ऑब्जर्विंग इट्स ग्राफ। तो अभी बात बस इतनी सी है। आपको ना तो ये सोचना है कि सर हाउ टू प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द गिवन फंक्शन, सब बाद में सोचेंगे। अभी क्या करना है, ग्राफ को देखना सीखना है। ठीक है, कई बच्चे ग्राफ को देखना भी नहीं सीखते, उसके पहले पूछने लग जाते हैं कि सर हाउ कैन वी प्लॉट द ग्राफ। हमें सीखना है, अभी आप पहले ग्राफ को देखना सीखो, फंक्शन को अच्छे से देख लो। हमें इसके 1 1 मेनी 1 ऑन टू और इनटू होने का पता लगाना है। 0 से 3 में ही देखना है इनपुट्स और आउटपुट्स, यानी कि ये कोडोमेन है, आउटपुट्स इसी में मिलेंगे। तो अगर सारे आउटपुट्स इस कोडोमेन को कवर कर देते हैं तो ऑन टू हो जाएगा। ये आपको पता है, हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम इसके ग्राफ को देखते हैं। तो ग्राफ के लिए बच्चों मैं एक वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो गया। मैं अभी डेस्कटॉप यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इस लिंक या वेबसाइट से काम चलाना पड़ रहा है। बाकी मोबाइल में एक बहुत अच्छा वाला एप्लीकेशन है
मैं आपको बता दूंगा, उस एप्लीकेशन को आप यूज़ करना, उससे बहुत अच्छे अच्छे ग्राफ बनेंगे। तो बेसिकली मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ, फंक्शन क्या है, वाई इक्वल टू 2x क्यूब, ये क्यूब के लिए कैप यूज़ कर रहा हूँ, x फिर कैप 2x क्यूब माइनस, इतने होशियार हो आपके, आप आराम से ढूंढ लोगे कि कैसे टाइप करना है, 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, इसका ग्राफ आ गया। लेकिन ये ग्राफ देखो, x की वैल्यूज देखो, y की वैल्यूज देखो, हमारा इंटरेस्ट था कि हमें x 0 से 3 देखना था, तो मैंने यहाँ सेटिंग पे जाकर के ये जो x का लेबल है, यानी x मुझे -0 से 3 लेना है, तो 0 to 3, और y जो मुझे देखना है वो देखना है 1 to 29, तो यहाँ मैं 29 डाल दूंगा, ठीक है। तो ये मुझे ग्राफ मिला, तो 1 to 29 में ऐसा ग्राफ मुझे मिला, ठीक है। तो यहाँ 0 था, सॉरी x 0 से 3 लेना था, तो ये यहाँ 0 से लेकर के 3 ये रहा, थोड़ा इसको मैं देखो, अब देखो क्लियर दिखेगा। तो 0 से 3 इनपुट्स के लिए आउटपुट्स, 0 के लिए ये वाला आउटपुट है, ये 1 है, तो ये 1 से लेकर के 29, देखो ये 25, 26, 27, 28, 29, 30, तो 29, तो ये 29 भी आ रहा है। तो अब ये ग्राफ हो गया। अब अपने को क्या देखना है कि फंक्शन 1 1 है कि मैनी 1 है। तो गिवन इनपुट्स 0 से 3 में क्या कोई ऐसे दो इनपुट आप सोच सकते हो जिनके लिए सेम आउटपुट हो? ऐसे तो देखते थे, बिल्कुल। एक लाइन आपको ड्रॉ करनी, देखो ये वाली लाइन इमेजिन करो, ये वाली लाइन अगर आप इमेजिन करते हो तो ये एक्स ग्राफ को दो जगह काट रही है। ये वाली लाइन किसकी है? y इक्वल टू 28 की लाइन, यानी दो इनपुट्स के लिए मुझे 28 मिल जाएगा। तो यानी फंक्शन क्या हो गया? मैनी 1। और ये जो भी मैं सोच रहा हूँ वो सिर्फ y में तो 29 तक देख रहा हूँ, यानी एक ऐसे ब्लॉक बना सकता हूँ मैं 0 से 3 और 29 तक का ब्लॉक, उसमें ही मुझे ग्राफ को देखना है। तो ये x वर्सेस y, इस x के लिए y ये है, इस x के लिए y ये है, 1 के लिए इतना है, समझ रहे हो ना? 1 के लिए लगभग कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। हो सकता है ना है क्योंकि थोड़ा थिक है। तो ये वाला जो ग्राफ मैंने देखा इसके हिसाब से मुझे पता लग गया कि ये मैनी 1 है इस लाइन के थ्रू। अब ऑन टू इंटू देखते हैं। ऑन टू इंटू कैसे देखते हैं कि सर कोडोमेन में 1 से लेकर 29 तक के सारे नंबर्स हैं, सारे रियल नंबर्स। तो हम जब रेंज देखते हैं फंक्शन की, तो हम देखते हैं कि ग्राफ के हर एक पॉइंट से हमें हर एक y मिल रहा है जो कि कोडोमेन में अवेलेबल है। ध्यान से देखो, अगर मैं ग्राफ को यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करूँ तो यहाँ वैल्यू 1, फिर देखते जाओ क्योंकि 0 पर 1 आएगा, आप ग्राफ को देख सकते हो। 2x क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 36x प्लस 1, 0 रखा तो 1, तो 1 भी मिला। 1 इस वाले पॉइंट पे देखा तो कुछ और, यानी कॉन्टिन्यूअस है। यानी मुझे 1 से लेकर के 29 तक के सारे आउटपुट्स कंज्यूम हो जाएंगे इन द गिवन x। 3 तक भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 2 पर जो वैल्यू आ रही है वो 29 आ रही है, ठीक है। 2 पर 29 आ रही है, मतलब 0 से 2 तक के इनपुट्स ही क्या कर देंगे? 1 से 29 के आउटपुट्स को पूरा कवर कर लेंगे, पूरा ढक लेंगे। कैसे देखते हैं? इसके हर एक पॉइंट से देखो, इसके हर एक पॉइंट से जब आप y एक्सिस पर प्रोजेक्ट करोगे ऐसे y की वैल्यू देखने के लिए, क्योंकि ग्राफ के किसी भी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो ये होता है, y ये होता है, तो इस x के लिए ये y है, यानी सारे y कवर हो रहे हैं कोडोमेन के। इट मीन्स दिस इज ऑन टू। तो क्या कमेंट होगा हमारा? इन द गिवन इंटरवल द फंक्शन इज मैनी 1 एंड ऑन टू, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपको सिर्फ अभी ग्राफ देखना है, आपकी प्रायोरिटी यही होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि 0 टू इन्फिनिटी में ये वाला फंक्शन है, ठीक है। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं। देखो कहाँ से कहाँ देखना है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखना है, समझ गए? इसका मतलब क्या होता है? एक्स और ये। अब इमेजिन करो आप एक्स वाई प्लेन को, तो आपको क्या पता लगेगा कि सर फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही ग्राफ को देखना है। इसका ग्राफ देखते हैं। वापस से हम वही रिडायरेक्ट हो गए। अब मुझे फंक्शन टाइप करना है, तो फंक्शन है x, तो x टाइप किया मैंने, फिर डिवीजन, फिर ब्रैकेट में लिखना है 1 प्लस x, ठीक है। तो ये रहा मेरा फंक्शन। तो देखो ये y इक्वल टू भी लगा सकते हो आप चाहो तो, वैसे कोई फर्क पड़ता नहीं है, आप सीधा फंक्शन भी लिख सकते हो y इक्वल टू। तो अब देखो यहाँ पर मुझे इधर नहीं देखना है, इधर आप अभी कंफ्यूज मत हो। आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको देखना था, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ जाओ, ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाओ। अब जब आप देखोगे कि 0 पर 0 रखोगे तो 0 पर 0, 2 पर इतना, 4 पर इतना, 6 पर इतना। आप चाहो तो इसको और बड़ा कर लो, ये देखो
अब इधर भी 1 2 3 4 5 आ गया, इधर भी 1 2 3 4 5 आ गया। आप देखोगे तो इस फंक्शन के केस में ये इनपुट वर्सेस आउटपुट हमें मिला, 1 पर इतना, 2 पर इतना, 3 पर इतना। तो आप देखोगे कि ऐसे चलता जाएगा और वैल्यू टेंडिंग टू 1 आ रही। टेंडिंग टू 1 मतलब जितना हम इन्फिनिटी की ओर जाएंगे इनपुट को बढ़ाते जाएंगे, आउटपुट 1 की तरफ जा रहा है। ये देखो आ गया, लेकिन अभी भी एक नहीं हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब आउटपुट कभी भी 1 से ज़्यादा मिल ही नहीं सकता। तो यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर मैं देखूं तो इसकी रेंज, यानी कि अगर x 0 से लेकर के इन्फिनिटी है तो रेंज क्या आ रही है, 0 से 1 आ रहा है समझ में, और 1 कभी भी नहीं होगा। तो अभी खैर इन सब बातों को छोड़ो, 1 1 और मैनी 1 देखते हैं। क्या आप दो ऐसे x ढूंढ सकते हो जिनके लिए सेम y हो? क्या आप ऐसी कोई लाइन इमेजिन कर सकते हो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो इसको दो जगह काटे? नो। सो ये फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। देखते हैं फंक्शन जो डिफाइन किया था वो कहाँ से कहाँ किया था, 0 से इन्फिनिटी तो इनपुट्स थे और 0 से इन्फिनिटी ही आउटपुट्स थे। तो देखो 2 तो किसी x के लिए आ ही नहीं रहा, तो कोडोमेन में 2 तो बेचारा अनरिलेटेड रह जाएगा। 2 तो किसी का रिश्तेदार नहीं है, 2 किसी का भी रिलेटिव नहीं है किसी भी x के लिए। 3 नहीं है, 2.1 नहीं है, 2.3 नहीं है, 2.5 नहीं है, एटसेट्रा। तो ये क्या हो गया, इनटू हो गया। आया समझ में बच्चों? मैं अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा ग्राफ को, वरना अभी डोमेन रेंज निकालना सारी चीज़ें, तो अभी सिर्फ ग्राफ देख करके बात करनी थी। तो ग्राफ अगर हमारे सामने आ गया तो ग्राफ क्या है, सिर्फ ये वाला सेक्शन देखो, इसको मत देखो, मैं इधर कर देता हूँ टोटली, बस इसको देखो। ठीक है, अब इसको देख करके क्या लग रहा है, फंक्शन इनटू है, क्योंकि सर ये कवर्ड नहीं है, कोडोमेन में ये भी है पर 5 किसी भी x के लिए आउटपुट नहीं है। आगे समझ में? और दो ऐसे x हम ढूंढ ही नहीं पा रहे हैं क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है जो कि ग्राफ को दो जगह काटे। वी कैन नॉट ड्रॉ दैट लाइन इन दिस ग्राफ। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1 और इनटू। तो फंक्शन हो गया हमारा 1 1 और इनटू। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। R2R में फंक्शन है 2x प्लस साइन एक्स। ठीक है, ये IIT में कब आया था मुझे नहीं पता, पहले जो दो क्वेश्चन थे वो कब आए थे मैंने मेंशन किया हुआ, ये मुझे भी नहीं पता, भूल गया शायद। तो इसका ग्राफ देख लेते हैं, R2R में 2x प्लस साइन एक्स। अब देखो मुझे यहाँ पर वापस से वही काम करना है, तो y इक्वल टू 2x प्लस साइन एक्स, ये ऐसा ग्राफ आया। R2R में देखना है नहीं, इधर भी अनलिमिटेड इनपुट्स, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो अब इधर देखो नेगेटिव की तरफ, इसको मैं छोटा करता जाता हूँ। देखो सीधा 0 के बाद 200 आ गया, स्केलिंग छोटी होती जा रही है। अब देखो एक स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है, क्योंकि हम लोग देखो कितना आ गया, इसका मतलब इससे पता लग गया कि ये बढ़ता ही जा रहा है। तो अभी आपको समझ में आएगा, हम लिमिट्स को छोटा करते जा रहे हैं। तो ये देखो 5 10 ऐसा आ गया। तो देखो इस तरीके से इसकी नेचर है, ऐसे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यानी आपको क्या पता लगा कि ना तो इधर ना ही इधर। अगर आप इसको ऐसे करके देखोगे, वो जो स्ट्रेट लाइन आ रही थी वो इस तरीके से ग्राफ है। ठीक है, यानी पलट करके कभी यू नहीं आ रहा है, ऐसे करके नहीं आ रहा है। अगर ऐसे आ जाता तो हम लाइन ड्रॉ कर देते और वो मैनी 1 हो जाता। तो यहाँ आपको कभी भी ऐसे 2x नहीं मिलेंगे कहीं पर भी, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी आपको 2 ऐसे x नहीं मिलेंगे जिनके लिए सेम y हो। यानी कि एक हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे भी सोच लो, इनपुट वाइज सोच लो, या एक लाइन को इमेजिन करके कि क्या मैं एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं जो इस ग्राफ को दो जगह काटे। नो, आई कैन नॉट ड्रॉ सच लाइन। सो फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। देखो ये पूरा कवर हो रहा है कोडोमेन, समझ रहे हो? इधर एक ग्राफ जा रहा है, तो यानी कि y की सारी वैल्यूज कवर हो रही है कोडोमेन में जो भी है। तो ये क्या हो गया, ऑन टू हो गया। दिस फंक्शन इज 1 1 ऑन टू। देखो मैं अभी ज्यादा बातें नहीं कर रहा हूँ, रेंज डोमेन वगैरह सब आपको, सिर्फ डोमेन तो आपको दिख ही गया ना कि R2R में किसी भी x के लिए ऐसा नहीं है कि डिफाइन ना हो। तो आप मेरी बात समझ गए। तो ये फंक्शन क्या हो गया, 1 1 है, सिंस वी कैन नॉट ड्रॉ अ लाइन विच कट्स द ग्राफ एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। और ऑन टू है क्योंकि कोडोमेन की सारी वैल्यूज कवर हो रही है ग्राफ के पॉइंट्स के थ्रू, यानी y की जो वैल्यूज है, यानी हर एक y के लिए कोई ना कोई x अवेलेबल है। फील करना जो मैं बोल रहा हूँ, कोडोमेन में जितने भी एंट्रीज हैं सबके लिए कोई ना कोई x अवेलेबल है, मींस कोडोमेन इज कंप्लीटली कवर्ड, सो इट इज ऑन टू। तो क्या होगा, 1 1 ऑन टू। तो 1 1 ऑन टू हो गया। अगला क्वेश्चन है, अब इसमें हमें जो ग्राफ देखना है वो -π/2 से π/2 में देखना है। जैसे ही बच्चों मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ये फंक्शन तो ये है, देखो अजीब सा फंक्शन है। अब जब मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा तो आपको ना -π/2 नहीं दिखेगा, तो -π/2 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है -1.57। ये क्या होता है, 3.14। तो ये -π/2 से π/2, यानी x जो है वो रेडियन में जाएगा,
तो ये -1.57 रेडियंस है, क्योंकि 3.14 व्हेन डिवाइडेड बाय 2 वी गेट 1.57। तो -1.57 से 1.57 आप ग्राफ को देखना, और कोडोमेन आर है, ठीक है। तो ये फंक्शन है, अभी तो अपने को कुछ नहीं करना, सीधा टाइप करना है और ग्राफ देखना है। तो इस फंक्शन का ग्राफ अभी हमारे सामने आ जाएगा, हमें सिर्फ ये बताना है कि फंक्शन 1 1 है या मैनी 1 है, ऑन टू है या इन टू है। एडवांस 2014 में आया था। तो लेट्स सी इट्स ग्राफ। तो हम लोग यहाँ रीडायरेक्ट हो गए। अब मुझे इसको टाइप करना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है टाइप करना। y इक्वल टू, देखो क्यूब जो है टोटल पर होल पावर है, तो पहले से ब्रैकेट लगा देता हूँ, और फिर उसके बाद में log, उसके अंदर भी ब्रैकेट है, sec x प्लस 10x ब्रैकेट क्लोज, 10x ब्रैकेट क्लोज, और मुझे होल ब्रैकेट क्यूब लगाना है। तो ये कैप और ये क्यूब। अभी देखो इसकी शक्ल वही आ गई जो हम चाहते थे, log sec x प्लस 10x होल क्यूब, ठीक है। sec x प्लस 10x का ब्रैकेट ये है, ये इसका ग्राफ आ गया, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो आप। तो इसका ग्राफ जो मैं देख पा रहा हूँ, मुझे -π/2 से π/2 में देखना है। तो मैंने आपको क्या बताया था, -π/2 मतलब -1.57 रेडियन, यहाँ कहीं होगा। अब आप देखो, पहले 0 से 1.57 देख लो, इनपुट्स वर्सेस आउटपुट। तो आप क्या देख रहे हो, कहीं पर भी अगर हम इधर में लाइन ड्रॉ करें तो इट कैन नॉट कट। अगर फंक्शन को हम लोग थ्रू आउट इट्स डोमेन देखते तो ये लाइन हो जाती कि सर कई सारे इनपुट्स के लिए एक आउटपुट है, लेकिन अभी हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ देखना है। 1.5 यहाँ कहीं होगा, और इसको मैं कर देता हूँ, ये 1 है तो 1.57 यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ से, और ये -1.57, ये पूरा ऐसे ला देता हूँ, या आप ना यहाँ एंट्री कर दो, तो मैं यहाँ डाल देता हूँ -1.58 कर देता हूँ, ठीक है, और ये 1.58। तो अब देखा, तो अब आप देखो, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि 1.58 ये यहाँ पर आएगा लगभग, ये इस तरीके से यहाँ कहीं होगा। तो ये यहाँ से इस चीज़ को देखना है। तो इसमें हम कोई भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते तो इसको 2 पॉइंट पर काटे, यानी फंक्शन क्या हो गया 1 1। और ऑन टू देखो, चूंकि फंक्शन आर में था, क्योंकि हमने क्या कहा था -π/2 से π/2 टू आर में तो उसका 4 भी कवर होगा। तो अगर मुझे 4 लेना है तो 4 के लिए देखो आउटपुट। अब आप देखना 1.57 इधर आउटपुट इसका कुछ इस तरीके से है। आप जब देखोगे तो ये जो ग्राफ है ये 1.57 पर, जैसे जैसे आप इनपुट को 1.57 रखोगे, इनपुट जैसे आप 1.57 रखोगे, आउटपुट इज टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी 1 के बाद सीधा देखो इतना बढ़ गया, फिर थोड़ा सा और बढ़ाया तो इतना बढ़ गया। तो यानी कि जैसे जैसे हम 1.57 पर जा रहे हैं वैसे वैसे इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब क्या कि y की सारी वैल्यूज कवर हो गई ऊपर में, यानी 1.57 तक हर एक इनपुट के लिए r तक आउटपुट आ जा रहा है, इधर -इन्फिनिटी तक आउटपुट आ जा रहा है। कुल मिलाकर के आप ऐसा समझो कि -1.57 से लेकर के 1.57 तक y सारे कवर हो गए, और इसका मतलब ये ऑन टू हो गया। और हम एक भी ऐसी लाइन ड्रॉ नहीं कर सकते जो ग्राफ को 2 जगह काटे, तो ये क्या हो गया 1 1 हो गया। तो 1 1 ऑन टू, ठीक है बच्चों। अभी सिर्फ आपको ग्राफ देखना था। एक्चुअली ग्राफ कुछ ऐसा है कि 1.57 की लाइन मान लो ये है। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बताता हूँ। देखो इसको आप देखना कि ये जो फंक्शन है ना, ये जो फंक्शन है इसमें 1.57 पर जैसे ही आप π/2 रखोगे तो आउटपुट प्लस इन्फिनिटी की ओर जाएगा। मतलब ध्यान से सुनना मेरी बात को, एज आई पुट x इक्वल टू π/2, इसीलिए π/2 को इंक्लूड नहीं किया था, तो y विल बी प्लस इन्फिनिटी। एज आई पुट -π/2 y विल बी माइनस इन्फिनिटी। तो यानी कि -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी सारी चीजें कवर हो गई। 1 पर तो आउटपुट लगभग इतना ही आ रहा है, ठीक है, और 1.1 पर इतना आ रहा है, लेकिन इतने मतलब एक्सपोनेंशियली तो नहीं बोलेंगे, बट इतना तेज गति से बढ़ रहा है आउटपुट कि 1.57 आते आते इन्फिनिटी पहुंच जा रहा है। इसका मतलब ये सारे की सारी वैल्यूज इस ग्राफ पर है। आप प्रोजेक्ट करो ऐसे, हर पॉइंट है, समझ गए ना। तो क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि कोडोमेन में जो आर था हर एक पॉइंट के लिए कोई ना कोई एक्स अवेलेबल है। किसमें? -1.57 से लेकर के 1.57 तक। तो -इन्फिनिटी से 0 के लिए इधर
तो -1.57 से लेकर के 0 तक अगर इनपुट रखूं तो आउटपुट आ रहा है -इन्फिनिटी से 0, और इनपुट अगर 0 से इन्फिनिटी रखूं तो आउटपुट आ रहा है 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, इतना आप समझ गए होंगे। अब अगले फंक्शन की ओर चलते हैं। तो क्या हो गया, ये 1 1 ऑन 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसकी तो रेंज भी निकालना आपको आता है। देखो बच्चों, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मैं अभी बोर्ड के सॉल्यूशन पे, मतलब बोर्ड पे सॉल्यूशन नहीं बता रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ आपको ग्राफ देख करके फंक्शन 1 1 है या मेनी 1 इसका चेक करना सिखा रहा हूँ। तो लेट्स सी इट्स ग्राफ। तो मुझे क्या टाइप करना है, फंक्शन है y इक्वल टू, तो पहला ब्रैकेट क्योंकि मुझे डिवीजन का साइन लगाना है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30 डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18। ठीक है, ये हो गया। अब इसका ग्राफ देखो आप, ये R2R में था। ठीक है, तो R2R में था। अब देखना इसको, अब जब आप कंप्लीटली देखोगे पूरा, देखो समझ रहे हो ना, -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के इनपुट्स के लिए ये मैक्सिमम आउटपुट है, इससे ज़्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा, यानी कि इधर के सारे आउटपुट्स अनकवर्ड। तो क्या हो गया, ऑन टू। ठीक है, देखो ऑन टू इंटू देखने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है। और 1 1 मैनी 1, ये रही लाइन, दो ऐसे एक्स मुझे मिल जाएंगे जिनके लिए सेम आउटपुट है। R2R में देखना है तो इनपुट्स का रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं, ये रही ये लाइन, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट, दो ऐसे एक्स ढूंढ लिए जिनके लिए सेम आउटपुट है। हो गया, आया समझ में। तो ये फंक्शन हो गया आपका, R2R में पूछा जा रहा था, तो ये फंक्शन हमारा हो गया मैनी 1 और इनटू। मैनी 1 क्यों, ये रही लाइन, ऑन टू क्यों, सॉरी इनटू क्यों, इस पॉइंट के बाद में कोई भी y जो कोडोमेन में अवेलेबल है वो किसी का भी रिलेटिव नहीं है फॉर द गिवन फंक्शन या फॉर द गिवन इनपुट्स। ठीक है, तो ये फंक्शन क्या हो गया, इनटू और मैनी 1, मैनी 1 इनटू। अगला क्वेश्चन है, माइनस हाफ से हाफ में देखना है फंक्शन x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो मैं याद कर लेता हूँ, इसको मुझे टाइप करना है। तो लेट्स सी इट्स ग्राफ, x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो y इज इक्वल टू x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये हो गया टाइप। अब देखो मुझे कहाँ देखना था, माइनस हाफ से हाफ में, तो मैं यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन डाल देता हूँ -0.5 से, ताकि मुझे वही दिखेगा, -0.5 से 0.5। ठीक है, अभी देखो आपको वही दिखेगा, -0.5, थोड़ा छोटा कर देता हूँ, -0.5 से लेकर के 0.5, यानी कि आपको सिर्फ इन्हीं इनपुट्स के लिए देखना है। तो अगर मैं इन्हीं इनपुट्स के लिए देखूँ तो ऐसे ब्लॉक बना देता हूँ, वापस से देखो, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये -0.5 से। अगर आप यहाँ पर फंक्शन को देखते हो तो आपको क्या पता लग रहा है, कोई लाइन ऐसी ड्रॉ नहीं कर सकता। तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1, और चूंकि ये -1/2 से 1/2 तो इनपुट था, डोमेन था, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आई रिपीट द होल क्वेश्चन। फंक्शन जो था उसका इनपुट था r, यानी डोमेन r है, और आउटपुट जो है -हाफ से हाफ है। तो यहाँ पर मैं इसको तो हटा देता हूँ, इसको -100 से 100 कर देता हूँ। मैंने गलती कर दी बच्चों, y जो था वो -हाफ से हाफ था। अब देखना, -0.5 और ये 0.5, यानी रेंज जो है वो, सॉरी कोडोमेन जो है 0.5, -0.5 से 0.5 है। ठीक है, अब आप देखो ये ऐसा कुछ, ये यहाँ पर 0.5 माइनस का, ये प्लस का 0.5, इसमें देखना है। बाकी डोमेन -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है, तो आप देखो इस पूरे के पूरे फंक्शन को कि जो भी इस ग्राफ पर पॉइंट्स हैं उन सब की y की वैल्यू 0.5 को क्रॉस नहीं कर रही है, और इधर तो यानी को डोमेन -हाफ से हाफ है, तो रेंज भी इसकी इतनी आ रही है। आप देखो पूरा ये, दिस इज द रेंज, इसके ऊपर ग्राफ का कोई भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट नहीं है। बाकी देखो सारा ग्राफ नीचे की तरफ है, इधर भी नीचे की तरफ है। ये एक्चुअल में ग्राफ ऐसा है, ये इस तरीके से टेंडिंग टू, इधर ये टेंडिंग टू टच एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस,
यानी इसका मतलब ये हुआ कि एज आई इंक्रीज द इनपुट, अगर मैं इनपुट 1000 डाल दूंगा तो आउटपुट लगभग 0 हो जाएगा, इनपुट 10,000 डाल दूंगा तो आउटपुट लगभग 0 हो जाएगा। देखो 1000 पे 0 आ रहा है लगभग, ठीक है। ऐसे इधर, तो यानी कि रेंज जो है वो -12 से हाफ, और ये हमें -12 से हाफ ही देखना था, यानी कि कोडोमेन में 1 अवेलेबल ही नहीं है, 0.6 भी अवेलेबल नहीं है, 0.8 भी अवेलेबल नहीं है, 0.9 भी अवेलेबल नहीं है, तो हमें सिर्फ -12 से हाफ, इमेजिन करो कोडोमेन, -12 से आपके सारे रियल नंबर्स कवर हो रहे हैं इस फंक्शन की रेंज के थ्रू, ठीक है। और 1 1 और मैनी 1 देखते हैं, ये अब 1 1 और मैनी 1 देखते हैं, तो देखो ये हमारा फंक्शन था, ये एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि डोमेन तो आ रहे ना। तो क्या आया कि सर अगर मुझे ये देखना है -∞ टू इन्फिनिटी, तो मैंने ये पाया कि अगर मैं कोई एक ऐसी लाइन ड्रॉ करूं, यहां देखो, अब आपको ये कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये क्या है, ठीक है। तो यहां पर आप ये देखना कि 0 पर आउटपुट कितना आएगा, 0, तो ये रहा पॉइंट। अब उसके बाद में अगर मैं टू डालता हूं तो 2 पर क्या आ रहा है, ये 0.5 जो भी आ रहा होगा शायद 2 पर ही है ना, जो भी है। कुल मिलाकर के आप तो देखो लाइन ड्रॉ कर सकते हो ना, बस बात खत्म हो गई। तो क्या हो गया, मैनी 1 हो गया, और चूंकि रेंज इक्वल टू कोडोमेन है तो क्या हो गया, ऑन टू हो गया। वैसे भी देखो मैं बार बार ना डिस्कशन में चला जाता हूँ, हमें सिर्फ ग्राफ की शक्ल देखनी है, दैट्स इट। तो यानी कि ग्राफ की शक्ल देखी, आई कैन ड्रॉ अ लाइन विच कट्स द ग्राफ एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, दैट्स इट। तो यानी मैनी 1 और इनटू है, बिकॉज रेंज इतनी ही है और कोडोमेन भी इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, तो फंक्शन क्या हो गया, 1 1, सॉरी ये गलत टाइप हो गया, मैनी 1 और ऑन टू, ठीक है। फंक्शन है R2R और ये वाला फंक्शन है, तो इसको याद कर लेते हैं। एक सेकंड, प्रीवियस वाले में कुछ गड़बड़ है, मैं इसको सही कर देता हूं बच्चों। तो अभी मैंने ये सही कर दिया है, मैनी 1 और ऑन टू, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन R2R mod of x - 1 अपन mod of x + 1। तो ये JEE Main 2014 में पूछा गया था, वही पूछा गया था कि 1 1 है, मैनी 1 है, ऑन टू है, इनटू है, इस बारे में पूछा गया था। तो लेट्स सी इट्स ग्राफ। तो मुझे क्या टाइप करना याद हो गया, mod of x - 1 y इक्वल टू ब्रैकेट mod of x - 1 फिर डिवीजन mod of x + 1 mod of x + 1, इसका ग्राफ देखना है, ठीक है। और ये जो ग्राफ देखना है ये मुझे कहाँ से कहाँ देखना है, R2R में देखना है, यानी कोई टेंशन ही नहीं है। तो R2R में देखो, आप दिख रहा है आपको ग्राफ में, और छोटा करता जा रहा हूँ, देखो यानी कि इधर तो कुछ है ही नहीं R2R में, यानी कि 50 के लिए कोई इनपुट नहीं है, यानी कोडोमेन में 50 रखा हुआ था लेकिन कोई इनपुट नहीं है, तो यानी इनटू तो डिक्लेयर हो गया। अब 1 1 और मैनी 1 का फैसला करते हैं। तो ये रहा, देखो दो ऐसे इनपुट्स है जिनके लिए आउटपुट, क्योंकि आप 1 रखोगे तब भी 0, -1 रखोगे तब भी 0, दैट्स इट। देखो आप ना बिल्कुल भी रिलेट नहीं करोगे कि सर ये क्वेश्चन तो ऐसे भी हो जाता, वैसे भी हो जाता। मेरा टारगेट सिर्फ इतना सा था, माई ऑब्जेक्टिव इज to explain you that how can we check the given function as 1 1 or many 1 and into on the basis या फिर by observing the graph। तो यहाँ मुद्दे की बात है कि सिर्फ ग्राफ देख करके पता लगाना था, तो हो गया। या फिर यहाँ लाइन ड्रॉ कर दो मैनी 1, तो क्या आ गया, मैनी 1 इंटू आर में, R2R में बात हो रही थी, आ गया समझ में। तो ये हो जाएगा मैनी 1 और इंटू। तो बच्चों इस तरीके से हम ग्राफ देख करके बता सकते हैं कि फंक्शन 1 1 मैनी 1 में से क्या है और ऑन टू इंटू में से क्या है। तो अब ये ग्राफिकल मेथड बनी, यानी कि अगर हमारे हाथ ग्राफ लग जाए तो 1 1 और मैनी 1 देखने के लिए पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा, इन द सेम वे ऑन टू और इनटू देखने के लिए पेन भी नहीं चलाना पड़ेगा। आपको इस वीडियो में अभी जब मैं ग्राफ वगैरह के थ्रू आपको बता रहा था तब हो सकता है कि आपको ग्राफ देखना नहीं आया हो, तो आप वीडियो को पॉज कर करके बार बार इमेजिन करें और जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में है वो पूछें। एंड आई एम सेइंग स्ट्रिक्टली दैट नो वन शुड आस्क कि सर ग्राफ कैसे प्लॉट करते हैं। अभी हम लोगों का कंसर्न वो है ही नहीं, अभी सिर्फ बात इतनी सी थी कि फंक्शन दिया है और उसका ग्राफ दिया है, देन हाउ कैन वी चेक वेदर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू और इन टू। आई बच्चों बात समझ में, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इन क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे
कि अगर हमारे सामने ग्राफ नहीं है, या इफ वी आर अनेबल टू ड्रॉ द ग्राफ, देन व्हाट शुड वी डू। इसीलिए तो मेथड्स बने, इसीलिए तो एनसीईआरटी का मेथड है, इसीलिए जो दूसरे मेथड थे वो थे। तो बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो बाय बाय एवरीवन।